हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो स्पेसिफिकली इनकम का कैलकुलेशन होगा ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। नॉर्मल इनकम का कैलकुलेशन तो हम सीखेंगे ही आगे जाकर। आज का मेन टॉपिक है कि बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम स्पेशल केसेस पर कैसे कैलकुलेट होता है। स्पेशल केसेस मतलब बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन उनके लिए होता है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाना चाहते, जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना चाहते, मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन जिसका तादाद इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में वो बिजनेस जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ से नीचे, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। तो उन सभी के केसेस में क्या होगा, उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे करा जाएगा, वो हम आज सीखेंगे पूरे डिटेल में। आ जाओ। इसमें तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें से पहला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी याद रखना है सेक्शन का नाम। सेक्शन 44 एडी में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस किसके लिए है, ये मैंने समरी बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए मेहनत करके दिया हुआ है। इसके ऊपर एप्लीकेबल है। कौन कौन से एसएससीज हैं जो एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एओपी, बीओआई, इन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ तीन कैटेगरी के लोग हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म। इन तीनों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। शुड नॉट बी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर, अंडर सेक्शन 10A, 10AA, 10B, ये सभी सेक्शंस के अंदर डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। तुम बोलोगे ये क्या है? मैं तुम्हें पहले भी बताया हूं, इनकम टैक्स एक्ट एक 10,000 पेज का बुक है। ठीक है, एक बुक नहीं, कितने सारे बुक हैं। इसमें एक एक सेक्शंस के बारे में 50-50 पेज लिखा गया है। तो सभी सेक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो इसी वजह से तुम बस मान कर चलो कि कोई और प्रकार का डिडक्शन वो क्लेम ना कर रहा हो, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से बिजनेस एलिजिबल है? एनी बिजनेस एक्सेप्ट, प्रोफेशन को छोड़कर। प्रोफेशन के लिए अलग सेक्शन है 44AA। ठीक है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद तो बिजनेस में प्रोफेशन इंक्लूड नहीं होगा। कोई एजेंसी बिजनेस, कमीशन बिजनेस, कमीशन ब्रोकरेज का काम नॉट एप्लीकेबल। कमीशन ब्रोकरेज में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं लगता है। बिजनेस ऑफ इनकम फ्रॉम प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टर जो उसके पास ट्रक्स होते हैं, वो ट्रक में सामान लाना ले जाना करते हैं, उनके लिए भी एक अलग से सेक्शन है 44AE। तो हम तीन सेक्शन पढ़ेंगे, 44AD, ये जो हम अभी लिखे यहाँ पर, उसके बाद 44AA फॉर प्रोफेशन, ये रहा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 44AE फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो तीन प्रकार के लिए पढ़ेंगे। ये है नॉर्मल बिजनेस के लिए, नॉर्मल। ये है प्रोफेशन के लिए, और ये है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? 44AD, जो नॉर्मल बिजनेस के लिए होता है, एक्सेप्ट प्रोफेशन, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ठीक है, इसमें कमीशन ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस भी नहीं आता है। ठीक है, टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है? पहले ये टर्नओवर क्राइटेरिया 1 करोड़ का था, फिर उसको 1.5 करोड़ किया गया, फिर उसको 2 करोड़ कर दिया गया। टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 3 करोड़। 2 करोड़ से भी बढ़ के 3 करोड़ हो गया, लेकिन 3 करोड़ ना एक स्पेशल केस में है, अगर 95% ऑफ योर ट्रांजैक्शन अगर डिजिटली हो रहा है तो। ठीक है, अगर 95% ऑफ द पेमेंट, मतलब 3 करोड़ का टर्नओवर है, उसका 95% टर्नओवर का पैसा अगर तुम्हारे अकाउंट में आ रहा है, बेसिकली तुम्हारे कैश में कोई भी व्यापार नहीं हो रहा है, सिर्फ 5% से कम बिजनेस तुम्हारे कैश का है, बाकी सारा बिजनेस ऑनलाइन है आइदर, या अकाउंट से पैसा आना जाने का बिजनेस है, तो उस केस में 3 करोड़ तक भी तुम ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कर सकते हो, वरना 2 करोड़ तक का लिमिट है। तो नॉर्मली मानकर चलो 2 करोड़ का लिमिट है, लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस पूरा डिजिटलाइज्ड है, पूरा का पूरा पेमेंट ऑनलाइन बैंक अकाउंट के थ्रू आता है, तो उस केस में 3 करोड़ तक भी तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली 2 करोड़ और एक्सेप्शनल केसेस पर 3 करोड़। ठीक है, अब क्या लगेगा? 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर।
कैश वाले पार्ट पर 8% और नॉर्मल डिजिटल वाले पार्ट पर 6%। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी तुम्हें आज करवाऊंगा जिससे तुम्हें ये 8% और 6% समझ में आ जाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करेंगे? अरे अगर तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो, प्रिजम्पटिव उनके लिए होता है जिसका इनकम प्रिज्यूम किया जाता है एज पर अ फिक्स स्टैंडर्ड, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट ना मेंटेन करना पड़ता है ना ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 ए एंड नो नीड्स टू गेट्स अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी। ना तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। सिंपली टर्नओवर जो है उसके ऊपर जो परसेंटेज दिया गया है 8% 6% वो एप्लीकेबल हो जाएगा, बात खत्म। तुम्हें ना 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है, ना तुम्हें कोई प्रकार का अकाउंटेंट को हायर करना है, ना तुम्हें सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सारा खर्चा बच गया तुम्हारा, डायरेक्टली 8% 6% का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ये 8% 6% के बाद कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। हाँ, चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा अगर तुम कोई इन्वेस्टमेंट किए हो एटीसी। चैप्टर 6A का डिडक्शन हम यूनिट नंबर 3 में जाकर पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम समझेंगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U, ये जो टॉपिक है इसका डिडक्शन तुम्हें अलाउड होगा। ये यूनिट 3 का पार्ट है। ठीक है, आ जाओ आगे। एसएससी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44 एडी नीड्स टू पे 100% एडवांस टैक्स। जितना टैक्स आ रहा है तुम्हें 100% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 15 मार्च तक। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या रूल है? ऑप्टिंग आउट, अगर एक बार तुम ऑप्ट आउट कर लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से, देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है ना, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट हमें दे रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम 8% 6% वाले रूल में आ जाओ, उसके बाद ना तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ना ऑडिट करवाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में थे 2022-23 में, 23-24 में बोले नहीं नहीं नहीं, हम 8% 6% नहीं देंगे, हम एक काम करते हैं, हम ऑडिट करवा के हम इनकम को कम कर देते हैं, 2% कर लेते हैं। तो ठीक है, तुम नेक्स्ट ईयर में ऑडिट करवा लिए। तुम्हें देखना पड़ा कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ रहा है, ऑडिट करवाना पड़ रहा है, ऑडिटर अलग दिमाग खा रहा है, अकाउंटेंट अलग दिमाग खा रहा है। उसके बाद फिर तुम 24-25 में सोचे, 23-24 में ऑडिट करवाए, 24-25 में सोचे नहीं नहीं फिर से प्रिजम्पटिव में ही चलते हैं, तो अलाउड नहीं होगा। एक बार अगर तुम हमें धोखा दिए तो दोबारा हम तुम्हें फिर से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आने नहीं देंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या बोलता है? अगर तुम एक बार हमें धोखा देकर गए तो दोबारा तुम हमारे पास लौट कर मत आना। ठीक है, इफ ऑप्टेड आउट आफ्टर हैविंग ऑप्टेड फॉर एनी 1 ईयर, अगर तुम किसी एक साल में हमारे पास आ गए हो, मतलब तुम अगर किसी एक साल में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ गए हो और अगर उसके बाद हमें छोड़कर जा रहे हो तो मेरे पास दोबारा मत आना 5 साल तक। जाओगे तो सोच कर जाओ, 5 साल तक रिटर्न आना मत। 5 साल के बाद आना चाहते हो तो आ सकते हो। समझ रहे हो, ये कंडीशनल डिवोर्स है, कंडीशनल। 1 साल पहले शादीशुदा थे, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में थे, छोड़कर चले गए तो 5 साल के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर 5 साल बाद आ सकते हो। नेक्स्ट 5 years तक यू कैन नॉट कम बैक। इन सच केस ही मस्ट मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना भी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल जिससे सब समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए ट्रेडर हैज टर्नओवर ऑफ 60 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 में 60 lakhs का टर्नओवर था, जिसमें से 45 लाख ऑनलाइन आया था और 15 लाख कैश में आया था। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाऊं तो 45 लाख के इनकम के ऊपर मैं 6% प्रॉफिट शो करूंगा और 15 लाख के ऊपर मैं 8% शो। तो इसका 6% होता है 2,70,000 रुपए और इसका 8% होता है 1,20,000 रुपए। तो मेरा इनकम कितना आ जाएगा? 3,90,000 रुपए। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम जो होता है हमारा, उसमें से बिजनेस प्रोफेशन का इनकम कितना हो जाएगा? 3,90,000। बाकी हेड्स अपना अलग अलग रहेगा। पीजीबीपी में इनकम कितना हो जाएगा? 3,90,000। बाकी अगर सैलरी है तो वो ऐड हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐड हो जाएगा, कैपिटल गेन है तो ऐड हो जाएगा, अदर सोर्सेस है तो ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज ऐड होगा बाद में। खाली पीजीबीपी के अंदर इनकम कितना हो जाएगा? 3,90,000 का इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो टर्नओवर होता है उस पर 6% और कैश वाले टर्नओवर पर 8%। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर, आगे चलिए। की समरी, एक छोटा सा समरी दिया हुआ है किसके ऊपर एप्लीकेबल है।
टर्नओवर अप टू 3 करोड़ इन स्पेशल केस, नॉर्मली 2 करोड़, 8% कैश के केस में, 6% ऑनलाइन पेमेंट में। बुक्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, एक बार अगर धोखा देकर गए तो 5 साल तक रिटर्न आने नहीं मिलेगा, और 100% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बाय 15th ऑफ मार्च। क्लियर है? उसके बाद अगर पे करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड वैरायटी। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं फिर सेकंड वैरायटी में चलेंगे। आ जाओ। स्वाधीन एंड सन्स, अ पार्टनरशिप फर्म, इज रनिंग अ स्वीट शॉप एंड पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है। टोटल रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ स्वीट्स थ्रो चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियर, मतलब ऑनलाइन वाला कितना है, 85 लाख रुपीस का मिठाई बेचा है ऑनलाइन। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर स्वीट्स खरीदने के, बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें 56,50,000 खर्च हो गया। वर्कर लोगों को सैलरी दे दिया 15,60,000, रेंट वगैरह दे दिया 3,40,000, डिप्रिसिएशन हो गया 60,000, इंटरेस्ट एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर को इंटरेस्ट और सैलरी दे दिया 3,20,000। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तुम्हें निकालना है, मैं छोटा कर देता हूं यहां पर। मुझे बताओ टर्नओवर कितना है? टर्नओवर इज 85 लाख। क्या ऑनलाइन आया है सारा? यस, ऑल इज ऑनलाइन। अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलता, अच्छा पहले बताओ एप्लीकेबल है या नहीं है? सर टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे एप्लीकेबल है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। स्वीट शॉप एक नॉर्मल बिजनेस है, एप्लीकेबल है। तो हर तरफ से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो अगर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी में जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे इनकम? 6% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ 85 लाख। क्यों 6% लिया? बिकॉज सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है। कैश में होता कुछ तो कैश वाले पोर्शन पर 8% लेता, नॉर्मली 6%। तो 85 लाख का 6% कितना होगा? सर 85 लाख का 6% तो हमारे हिसाब से 5,10,000 हो जाएगा। वेरी गुड। तो इनकम कितना हो गया मेरा? 5,10,000। अच्छा, ये क्या 5,10,000 से ये सामान खरीदे उसका डिडक्शन मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा? ये डायरेक्ट तुम्हारा इनकम निकल गया। नहीं तो नॉर्मली कैसे निकलता है? नॉर्मली सर 85 लाख रुपीस का सेल्स हुआ, उसमें से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर में पहला एक्सपेंडिचर तो हो गया हमारा सामान खरीदने का 56,50,000, फिर सैलरी का 15,60,000, फिर रेंट का, फिर तुम्हारा डेप्रिसिएशन का, लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होगा? ये सब कुछ नहीं करना है, ये सबका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सबका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज मार दो, काम खत्म। बात समझ में आया? ये है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये फायदा है। तुम्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, कितना का सामान खरीदे, वर्कर को कितना दिए, रेंट कितना दिए, डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हाँ, अगर तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहे हो, नॉर्मल प्रोविजंस पर हो, तो फिर ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये सारा काम करना पड़ेगा। समझ में आया बात? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो तो कुछ नहीं करना है, 5,10,000 तुम्हारा इनकम हो गया। अब इस इनकम से पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स का पैसा अलग से माइनस होता। ये सब कैलकुलेशन बिफोर पार्टनर है, पार्टनर को देने से पहले पार्टनर का पैसा अलग से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आओ देखो 5,10,000 का इनकम हो गया, अदर हेड्स में कुछ नहीं है, टोटल इनकम 5,10,000 हो गया। इसमें पार्टनर का पैसा को माइनस करना चाहे तो कर सकते। चलो नेक्स्ट, एस्टिमेटेड इनकम स्कीम फॉर कंप्यूटर गेन्स ऑफ प्रोफेशन प्रिजम्पटिव बेसिस। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा इसका बिजनेस वालों का। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशन के केस। 44 एडीए या 44 एए बोलते हैं, यहां पर हम पढ़े थे सेक्शन 44 एए। नॉर्मली सेक्शन 44 एए के अंदर ही आता है हमारा 44 एडी। ठीक है, ये रहा AA1 जो है ये 44 एडीए है, नॉर्मली ये एडीए ही है। ठीक है, देखो आ जाओ, प्रोफेशन का एडीए है, आओ एडीए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से, जैसे हम नॉर्मल बिजनेस के केस में पढ़े वैसे एडीए के केस में क्या होगा। एडीए मतलब प्रोफेशन के केस में क्या होगा? एलिजिबल एसएससी वही इंडिविजुअल एचयूए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस पर एप्लीकेबल है? लीगल बिजनेस, मेडिकल,
कौन कौन से प्रोफेशन, सॉरी बिजनेस तो नहीं, प्रोफेशन पर एप्लीकेबल है। लीगल मतलब एडवोकेट है, मेडिकल डॉक्टर है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डिजाइनर या और कोई प्रकार है। बेसिकली स्किल एंड टैलेंट, स्किल एंड टैलेंट वाले हैं, ठीक है, विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उस केस में एप्लीकेबल होता है। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन शुड नॉट एक्सीड 75 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक ईयर में 75 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसिप्ट नहीं होना चाहिए। बाद में इसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए भी कर दिया गया है। इनकम इज डीम्ड टू बी 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट। तुम्हें इनकम कितना शो करना पड़ेगा? 50%। बिजनेस के केस में क्या था? 6%, 8%। प्रोफेशन के केस में 50%, ठीक है। हायर इनकम कैन बी डिक्लेयर वॉलेंटरीली, तुम 50 से ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। नो फर्दर डिडक्शन, कोई प्रकार का डिडक्शन और नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ इनकम इज डिक्लेयर्ड इन सेक्शन 44 एडीए देन कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, ना ऑडिट करवाना है। ये सबसे फायदेमंद है, ना तुम्हें कोई डिटेल रखना है ना ऑडिट करवाना है। सिंपली टर्नओवर के ऊपर डायरेक्टली 50% प्रॉफिट बैठा दो, काम खत्म, ठीक है। एडवांस टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ लोअर इनकम, अगर तुम 50% से कम दिखाने हो इनकम तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे और ऑडिट भी करवाओगे। तुम बोल रहे हो मेरा इनकम, मेरा साल भर में जो रिसीट हुआ वो 40 लाख का हुआ, लेकिन 40 लाख में से खर्चा काट कर मैं सिर्फ 10 लाख कमाया, मतलब तुम बोल रहे हो तुम 25% कमाए आउट ऑफ योर टोटल ग्रॉस रिसीट। इस तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मैं 45 लाख के इनकम में मैं 20 लाख कमाया, मतलब 50% हो गया, तो फिर तुम्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ना ऑडिट करवाना है। डायरेक्टली 20 लाख के ऊपर जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा वो कैलकुलेट करके दे देना है, ठीक है। तो अगर लोअर इनकम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। आओ एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बी, रेसिडेंट डॉक्टर, अर्न 60 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसका अर्निंग कितना हुआ? 60 लाख का। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता है तो इसका 50% मतलब 30 लाख का इनकम दिखाना पड़ेगा। अगर वो 30 लाख का इनकम दिखा देता है तो फिर ना तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ना ऑडिट करना पड़ेगा। 30 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा, जो टैक्स आएगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। समरी है यहाँ पर, सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो पहले एप्लीकेबल था। कुछ प्रोफेशन नोटिफाइड है, सिर्फ उन्हीं केस में। टर्नओवर 75 लाख, प्रॉफिट 50% दिखाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर इनकम 50% से ऊपर है तो 100% ऑफ टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम लोअर इनकम दिखा रहे हो तो बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। ट्रक बिजनेस में तीसरा कैटेगरी 44 AE, ठीक है। ट्रक वालों के लिए, नॉर्मल बिजनेस वालों के लिए पढ़ लिए, प्रोफेशन वालों के लिए पढ़ लिए। अब बात करते हैं ट्रक वालों के लिए 44 AE। ट्रक के केस में एक स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। स्पेशल प्रोविजन क्या बोलता है कि ट्रक के अंदर लिमिट है। अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मान लो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, अगर मैं 10 ट्रक से कम रखा हूं तो मेरे लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल है। अगर मैं 10 ट्रक से ज्यादा हूं इसका मतलब मैं एक लार्ज ट्रांसपोर्टर हूं। लार्ज ट्रांसपोर्टर को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं मिलता, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ, कौन कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल के लिए भी, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, सभी के लिए है। ये याद रखना, पहले वाला इंडिविजुअल के लिए था, एचयूएफ के लिए था, फर्म के लिए था, वो भी रेसिडेंट, लेकिन ये सभी के लिए। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, इसका मतलब है ट्रांसपोर्टर है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। मस्ट नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं होना। अगर उसके नाम पर 10 गाड़ी से ज्यादा है तो फिर ये स्कीम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है 44E। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है, और जो टैक्स आएगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 गुड्स से कम है इसका मतलब वो एक स्मॉल ट्रांसपोर्टर है। स्मॉल ट्रांसपोर्टर को हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट देते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग बोथ हैवी एंड लाइट व्हीकल्स। व्हीकल के कैटेगरी है, एक तो 10 व्हीकल से कम है, क्या कैटेगरी का गाड़ी होना चाहिए, टाइप ऑफ गुड्स व्हीकल, और इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हैवी गुड्स व्हीकल है मतलब बड़ा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है कैसे पता चलेगा? उसका ग्रॉस व्हीकल वेट मोर देन 12,000 kg होगा। ग्रॉस व्हीकल वेट, जब तुम गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आरसी जिसको बोलते हैं, आरसी के ऊपर लिखा होता है ग्रॉस लैडन वेट। ग्रॉस लैडन वेट अगर 12,000 kg से ज्यादा है मतलब वो एक हैवी व्हीकल है, और अगर वो 12,000 से कम है इसका मतलब ये अदर देन हेवी व्हीकल, मतलब लाइट व्हीकल है, मतलब छोटा गाड़ी है, ठीक है। तो 12,000 kg से बड़ा गाड़ी में
हम कैलकुलेट करते हैं 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एक साल में 12 महीने होता है। मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी का वेट है 12,000 केजी, तो पर टन, एक टन में कितना होता है 1000 केजी, तो 12 टन का गाड़ी है, 12,000 केजी मतलब 12 टन हुआ, इट इज 12 टन। तो एक टन के लिए 1000 रुपए, ठीक है। तो 1000 रुपए इंटू कितना टन का गाड़ी है, 12 टन का, कितने महीने हैं, 12 मंथ, मतलब ये मंथ, ये है प्राइस 1000 और ये है तुम्हारा टन, कितने टन का गाड़ी है। ये गाड़ी का इनकम कैलकुलेट होगा। मतलब एक गाड़ी से क्या इनकम आया मेरा, 12 महीने गाड़ी था मेरे पास, 1000 रुपए पर मंथ का इनकम 12 टन के लिए, ठीक है। तो 12 टन का 12,000 हो गया, 12,000 इंटू 12, तो 1,44,000 रुपए का इनकम हो गया, 1,44,000। अगर 18 टन का गाड़ी है तो 18 टन का गाड़ी है और मैं सितंबर में खरीदा हूं, सितंबर 1 को, तो कितने महीने के लिए था मेरे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स के लिए। और पर मंथ कितना होगा, 1000 रुपए। तो कितना आएगा आंसर, 18 इंटू 7 इंटू 1000। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम गाड़ी का इनकम निकालेंगे। पहला कंडीशन 10 गाड़ी से कम होना चाहिए। अगर बड़ा गाड़ी है, मतलब 12 टन से बड़ा गाड़ी है, तो 1000 रुपए पर मंथ, पर टन, ठीक है। अगर छोटा गाड़ी है तो 7,500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ। एक महीने में एक गाड़ी का 7,500 फिक्स है, चाहे वो अब 11 टन का हो, 6 टन का हो, 2 टन का हो, 1 टन का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर 12 टन से कम है तो फिर 7,500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ ले लेना है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है। पीरियड ऑफ ओनरशिप, जितना महीने का ओनरशिप होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कैलकुलेशन करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर तुम प्रिजम्पटिव में नहीं जाते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ेगा। एक्सेप्शन, अगर एसएससी लोअर इनकम डिक्लेयर करता है देन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम के ऊपर। इस ये जो इनकम है 1000 रुपीज पर मंथ पर टन, एक टन का एक महीने का 1000 रुपए, 12 टन का गाड़ी है, 12 महीने का 1000 रुपए के हिसाब से, तो 1,44,000 एक गाड़ी का इनकम हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट इनकम है। अब इस पर कोई डेप्रिसिएशन, कोई फ्यूल एक्सपेंस, ड्राइवर सैलरी एक्सपेंस, ये वो माइनस नहीं होगा, ये पूरा फाइनल इनकम है, ठीक है। हाँ, खाली पार्टनरशिप फर्म के केस में रेमुनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर अलाउड हो, जैसे नॉर्मली अलाउड होता है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा पूरा। एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ, ठीक है, देखो। मिस्टर सी ओन्स टू हैवी गुड्स व्हीकल ईच 15,000 केजी, व्हीकल ए, व्हीकल बी, कितना केजी का है, 15,000 केजी, ये भी 15,000। 4 लाइट व्हीकल्स सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई एफ लाइट वेट है, तो लाइट वेट के केस में तो 7,500 होता है, मैं लिख लूंगा उसको। ओन फॉर एंटायर 12 मंथ्स इन 2024-25, 12 महीने, 12 महीने, अच्छा ये भी 12 महीने है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, लाइट व्हीकल का तो 7,500 फिक्स है पर मंथ, तो 12 महीने का 7,500 के हिसाब से ये हो गया 90,000, ये भी हो गया 90,000, ये भी हो गया 90,000 और ये भी हो गया 90,000। इनका क्या होता है, 1,000 रुपए। तो बताओ 15,000 इंटू 12 इंटू 1,000 कितना होगा। अच्छा 15,000 नहीं, 15,000 टन का, 15,000 केजी है, मतलब 15 टन हुआ ना, टन के हिसाब से होता है, केजी के हिसाब से नहीं होता। एक टन में 1,000 केजी होता है, तो ये 15 टन, ये भी 15 टन। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो 15 इंटू 12 इंटू 1,000, 1,95,000, ये भी 1,90,000। बताओ कितना हो जाएगा, 390, ये 360 नहीं, ठीक है। 15,000 केजी इंटू 12 इंटू 1,000, 15,000, 15 इंटू 12 इंटू 1,000, अच्छा एक 80 हो,
सॉरी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ये 360 ही होगा, 180 हो रहा है, ठीक है। तो 180 180 और ये 90 कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आ गया सर ये 7,20,000, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी दिया है 7,20,000। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है बात। तो 7,20,000 का इनकम निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट समरी है, सभी के लिए होता है। जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है 10 गाड़ी से कम होना चाहिए, 1,000 पर टन, छोटा गाड़ी में 7,500 पर मंथ, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पार्टनर्स के सैलरी और उसका एप्लीके मिल जाएगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। फाइनल क्वेश्चन, मिस्टर ए ओन्स कमर्शियल व्हीकल एंड यूजेस देम फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। On 1/4/2023, he owns 8 vehicles, out of which 3 were heavy goods vehicle of 14 gross ton and 5 were other than heavy vehicle. तो 14 टन का गाड़ी था, ठीक है, इंटू 12 महीने इंटू 1,000 रुपए, ठीक है, 1/4/2023 को। और 5 ठो गाड़ी, कितना ठो गाड़ी था? 3 ठो, और दूसरा वाला 5, ये 7,500 पर मंथ इंटू 12 महीना, ठीक है। ये आ गया इनकम इस हिसाब से। लेकिन इसमें क्या हुआ है, कुछ खरीदा बेची हुआ है। अगर कोई खरीदा बेची नहीं होता तो ये इनकम हो जाता, लेकिन खरीदा बेची हुआ है। ऑन 15 October 2020 he sold 2 other than heavy goods vehicle and purchased 1 new heavy goods vehicle of 16 gross ton weight on 20/10/2023। जब अक्टूबर में बेचा और अक्टूबर में खरीद लिया, 15 अक्टूबर को बेचकर 20 अक्टूबर को खरीद लिया, ठीक है। ही परचेज 2 न्यू अदर हेवी गुड्स व्हीकल ऑन 10/1 जनवरी में फिर खरीदा और 6/2 को पुट टू यूज किया। ड्यू टू स्ट्राइक ही कुड नॉट यूज द व्हीकल, बीच में स्ट्राइक हो गया जिसके वजह से वो व्हीकल यूज। तो बेसिकली ये वो क्वेश्चन है जहां पर कुछ गाड़ी को खरीदा गया, कुछ गाड़ी को बेचा गया है। मैं तुम्हें टोटल बता दिया, अगर गाड़ी खरीदा बेची नहीं होता तो क्या होता। तो देखो इसमें क्या करोगे, मंथ वाइज कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। गाड़ी ए बी सी डी ई एफ ऐसे 8 गाड़ी बना लेना। 2 गाड़ी बेचा गया, जब बेचा गया उतने मंथ तक का कैलकुलेशन कर देना। जब नया खरीदा गया नीचे ऐड कर देना नया गाड़ी, ओल्ड वाले को माइनस करते जाना, न्यू वाले को ऐड करते जाना, ठीक है। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा, जिसका सॉल्यूशन यहां पर मैं निकाल कर दिया हूं। हेवी गुड्स व्हीकल का अलग से और लाइट गुड्स व्हीकल का अलग से, अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल मतलब लाइट गुड्स व्हीकल का अलग से, टोटल 10,20,000 रुपए का इनकम आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको देखकर, सॉल्यूशन देखकर तुम इसको ट्राई करना। मैं तुम्हें नॉर्मल प्रोविजन तो डायरेक्टली बता दिया, जो माइनस हुआ है जो प्लस हुआ है वो मंथ वाइज कैलकुलेशन करना। देख लेना अप्रैल में कितना गाड़ी था, अप्रैल का निकाल लेना, मई में कितना था, जून में कितना था, जुलाई में, तो मंथ वाइज कैलकुलेशन कर लो और इजी होगा। 12 महीने का 12 कैलकुलेशन कर लो, सभी को टोटल कर दो, फाइनल आंसर 10,20,000 आएगा। ये क्या किया है, हेवी व्हीकल्स कब से कब तक का है उसको अलग से कर लिया है, लाइट व्हीकल को अलग से कर लिया है। तो तुम कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, दोनों सही है। क्लियर है? चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।